परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, हमारा ध्यान जो है वो स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हो। हमारा ध्यान कहाँ हो? स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हो। संसारिक वस्तुओं की ओर ध्यान लगाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। जब हम अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाएंगे प्रियजनों, तो आप स्वर्गीय राज्य में जाने के योग्य हो जाएंगे। पढ़िए मेरे साथ में कुलसियों की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़ेंगे। कुलसियों की किताब, कुलसियों उसका 3 अध्याय और 2 वचन के ऊपर हम गौर करेंगे, देखेंगे कि प्रभु का वचन हम सबको क्या सिखाता है। पढ़िए जरा क्या लिखा है यहाँ पर। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बोलिए हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है। अब पृथ्वी की बातें क्या है? पृथ्वी की बातें क्या है? दुष्टता के काम, लोभ, चोरी, ठगी, निंदा और भी कई प्रकार की बातें जो है, ये सब पृथ्वी के ऊपर की बातें हैं। हालेलुया। पर पृथ्वी की बातों के ऊपर हमें ध्यान नहीं लगाना है, पृथ्वी की बातों पर नहीं, परंतु स्वर्गीय बातों के ऊपर आपको क्या करना है? ध्यान लगाना है। तो स्वर्ग की बातें क्या है? स्वर्ग की बातें ये है, सबसे पहली बात अपना मन साफ रखना, अपना दिल साफ रखना। हालेलुया। मन और दिल दोनों में फर्क होता है, जान लीजिए, है ना। मन जो है वो आपके दिमाग जो है उसको मन बोला गया है ना। तो दिमाग में कई प्रकार की बातें चलती रहती हैं। दिल अलग है। हालेलुया। तो ना तो आपके मन के अंदर कोई बुरी बात हो और ना ही आपके दिल के अंदर कोई बुरी बात हो। अगर आपका दिल साफ है, अगर आपका मन साफ है, फिर इसके साथ आपके विचार सही हैं, फिर इसके साथ आपका देखना सही है। हम अपनी आंखों से कई बार बहुत गलत नजर से भी देखते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने आंखों को शुद्ध रखते हैं, अपने मन को शुद्ध रखते हैं, अपने दिल को शुद्ध रखते हैं, अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं और अपने ख्यालातों को शुद्ध रखते हैं, अपने होठों को शुद्ध रखते हैं, अपने जीभ को शुद्ध रखते हैं, ये सब स्वर्गीय बातें हैं। हालेलुया। ये सब क्या है? स्वर्गीय बातें हैं। प्रियजनों, स्वर्गीय बातों की तरफ आपको ध्यान लगाना है। अपना मन साफ रखना है, अपना दिल साफ रखना है, अपने ख्यालात साफ रखना है, अपने विचार साफ रखना है, अपने होठ, अपने जीभ को भी साफ रखना है। हालेलुया। ये जरूरी है, ये स्वर्गीय बातें हैं। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। क्योंकि तुम तो मर गए, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। बोले हालेलुया। तुम तो मर गए, तुम क्या हो गए? हाँ जी, बोलिए, तुम क्या हो गए? ये सच्चाई नहीं है। हालेलुया। सुन लीजिए, बाइबल में लिखा है तुम तो मर गए, लेकिन बहुत सारे लोग मर तो गए। ये समझ लीजिए कौन से मरने की बात। मरने का मतलब ये नहीं है कि आप इस दुनिया से चले गए, वो नहीं कह रहा। अरे जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को आप लोगों ने अपने जीवन में अपनाया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को आपने प्रभु करके स्वीकार किया, उस दिन आप मरे। किन चीजों के लिए? पापों के लिए, गुनाहों के लिए, हर प्रकार के वो
अशुद्धता के कामों के लिए आप क्या हो गए? मर गए। समझ गए? आप मर गए। और मैंने अभी कहा कि ये सच्चाई नहीं है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मर जाने के बाद में भी दोबारा उन्हीं चीजों के लिए जिंदा होगा। सबको समझ आ रहा है? पहले क्या हुए? मर गए, है ना? मैंने पाप छोड़ दिया, मैंने गुनाह छोड़ दिया, मैंने चोरी करनी छोड़ दी, मैंने व्यभिचार करना छोड़ दिया, मैंने गाली देना छोड़ दिया, मैंने लड़ना झगड़ना छोड़ दिया। कुछ समय के बाद दोबारा से उन चीजों को अपने जीवन में अपना लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान से सुन लें और समझ लें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में आए और मसीह में आने पर उन्होंने एक बार तो अपने जीवन में ये ठोस डिसीजन लिया और वो मर गए पापों के लिए, गुनाहों के लिए। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे जब उनको 6 महीने हुए, दोबारा से वो चीजों को अपने जीवन में वापस जिंदा करना लिया। पर जो व्यक्ति सचमुच में मरा हुआ है, उसका जीवन यीशु मसीह के साथ में छुपा हुआ है। एक दिन जब यीशु मसीह आएंगे बादलों पे और वो भी व्यक्ति उनके साथ उठाया जाएगा, फिर उसका जीवन खुलकर यीशु के सामने पवित्रताई के साथ प्रकट हो जाएगा। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। हम लोग प्रभु में आए बुराई के लिए नहीं, हम लोग परमेश्वर में आए इसलिए अपने तमाम बुरे कर्मों को छोड़कर, अपने तमाम बुराइयों को छोड़कर प्रभु में परमेश्वर के नियम को अपने जीवन से पूरा करते हुए स्वर्गीय राज्य में प्रवेश होने के लिए और स्वर्ग में जाने वाला काम करने के लिए। हालेलुया। वो यहां पर लिखा हुआ है। एक दिन जो मसीह के साथ हमारा जीवन छुपा हुआ है। नौजवान बच्चे जो बैठे, ध्यान से सुन लो। नौजवान बच्चे और जितने भी नौजवान हैं यहां पर, सब ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। आप तो रात को सो जाते हैं, बहुत सारे लोग दिन को भी सोते हैं, लेकिन कोई है जो 24 घंटे प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड आपके ऊपर अपनी आंखें लगा कर रखता है। वो है जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो ना कभी उंगलाता है और ना ही कभी उसकी पलकें झपकती है और ना ही कभी वो सोता है। बाइबल में लिखा है, बाद में पढ़ लेना आप लोग। जब आप भजन संहिता की किताब उसका 33 अध्याय पढ़ते हैं, 13-14 वचन पढ़ेंगे, वहां लिखा है, परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता और पृथ्वी पे रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को निहारता है। निहारने का मतलब क्या होता है? निहारने का मतलब होता है किसी चीज को बड़े गौर से देखना, किसी को बड़े गौर से देखना। तो परमेश्वर यहाँ बैठे हुए और पूरे संसार के लोगों को बड़े गौर से परमेश्वर देखता है। प्रत्येक सेकेंड, प्रत्येक मिनट उसकी आंखें हमारे पर लगी रहती है। हालेलुया। कोई भी छुप नहीं सकता उससे। हर एक व्यक्ति की अच्छाई उसके सामने है और हर एक व्यक्ति की बुराई उसके सामने है। वो चाहे कलीसिया के भाई बहन हैं या फिर पास्टर लोग हो, परमेश्वर की आंखें सभी को देख रही है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के डर में रहें। आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, परमेश्वर का डर आपके जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए इधर आगे क्या लिखा है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, हाँ, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हम भी परमेश्वर के साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। इसलिए इसलिए अपने अंगों को मार डालो
इसलिए अपने अंगों को क्या करो, सब बोलेंगे अपने अंगों को क्या करो, अपने अंग क्या करो, मार डालो। मतलब अगर आपके अंदर किसी के प्रति गलत ख्यालात आए तो क्या करो, उसको क्या करना चाहिए? आपकी आंखें किसी को गलत दृष्टि से देख रही हैं, क्या करना चाहिए? बोले, ऐसे बोलना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से मेरी आंखें तो गलत दृष्टि से देख रही है, बंद हो जाओ यीशु के नाम से। क्या करना चाहिए? बोलो, प्रार्थना करनी चाहिए ना। नौजवान लड़कियां अगर किसी नौजवान लड़के के प्रति कोई गलत ख्याल आता है तो क्या करना चाहिए? या नौजवान लड़कों को या शादीशुदा आदमी औरत बैठे हैं, अगर किसी के अंदर गलत ख्याल आता है तो क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको कहना चाहिए, हे शैतान, तो शायद भूल गया है, प्रभु ने इसको बहुत ही अच्छा और खूबसूरत बनाया, लेकिन अगर लड़की है तो कहेंगे मेरा भाई है, और लड़का है तो कहेंगे मेरी बहन है, शादीशुदा लोग हैं तो वो कहें हम भाई बहन हैं। तू कैसे ही हमारे मन में ये बातें लेकर आ रहा है? चल दूर हो यीशु के नाम से। वो जो अभिलाषा है, वो जो चीजें आपको छोड़ना चाहिए। अच्छा नहीं लगा? बोलो हालेलुया। है या नहीं? बोलो। अरे ये सब चीजें शैतान आपको प्रभु से दूर करने के लिए आपके सामने लेकर आएगा। ऐसे आप किसी को कुछ नहीं बोलते, है ना? ऐसे आप किसी को कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या होता है मन के अंदर अंदर क्या होता है? शैतान क्या करता है? अंदर ही अंदर इस फीलिंग को, इन चीजों को पैदा करता है। वो कितनों को समझ आ रही है या नहीं? आपने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके अंदर इस फीलिंग को शैतान ने क्या कर दिया? पैदा कर दिया। तब आपको क्या करना है? जैसी ये बात आए वैसे कहो, शैतान तू शर्मिंदा हो, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, और ये जो गलत विचार तू मेरे मन के अंदर उत्पन्न करता है, जा यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त दूर हो जा मेरे मन से, मेरे ख्यालात से, मेरे विचारों से, मेरी आंखों से, मेरे होठों से दूर चला जा। क्या हो जाएगा? हालेलुया। काफी समय पहले की बात है, अभी तो मैं नहीं बैठ यहाँ प्रार्थना नहीं कर पाता है बैठकर, लेकिन बताता हूँ आपको, जब सुबह सुबह है ना कलीसिया के भाई बहनों के साथ यहीं पर मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह के टाइम में, है ना, मैं आधी रात से प्रार्थना में बैठा रहता था, और बहुत से भाई बहन जब यहाँ प्रार्थना के लिए आते थे, इनके साथ भी मैं प्रार्थना करता रहता था। लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक हम लोग प्रार्थना में रहते थे। उसके बाद सबने अपना अपना काम करने के लिए जाना होता था। उस समय कईयों को याद होगा, यहाँ बैठे भी हैं कुछ लोग, उस समय मैं एक प्रार्थना के दौरान जब मैं प्रार्थना करता हूँ प्रियजनों, तो मैं प्रार्थना में अन्य जातियों की नहीं बक 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 नहीं करता हूँ। मैं धन्यवाद तारीफ करता रहता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरे उपकारों के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरी बरकतों के लिए। बस चाहे मैं 3 घंटे प्रार्थना में बैठूं, चाहे मैं 4 घंटे प्रार्थना में बैठूं, चाहे मैं 5 घंटे प्रार्थना में बैठूं, ज्यादा हमारे मुंह के जो शब्द होते हैं वो ये होते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, उसकी भलाइयों को याद करके धन्यवाद, तारीफ, हालेलुया, तेरी महिमा, स्तुति, यही शब्द होंगे। आखिरी में जब मुझे उठना होता प्रार्थना में, तब मैं 5 मिनट अपनी बात परमेश्वर के सामने रखता हूँ कि प्रभु मुझे ये आशीष चाहिए, ये बरकत चाहिए, इन चीजों के लिए मुझे आशीषित करना है। तो प्रभु जो है वो आशीषित करता है, परमेश्वर जो है वो कृपा करता है। तो जब मैं प्रार्थना में बैठता तो मैं क्या मतलब बोलता हूँ, क्या मतलब सिखाता हूँ प्रार्थना में, सुन ले आप लोग भी, और आप भी ऐसा करें, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी ऐसा करें। प्रार्थना के दौरान एक बात बोले, प्रभु मैं अपने ख्यालातों को तेरे लहू में छुपाता हूँ,
मैं अपने विचारों को तेरे लहू में छुपाता हूँ। मैं प्रभु अपनी आंखों की दृष्टि से जिसे मैं सब कुछ देखता हूँ प्रभु तेरे लहू में इसको छुपा देता हूँ। अपने होठों को तेरे लहू में छुपाता हूँ, अपनी जीभ को तेरे लहू में छुपाता हूँ, अपने मन को तेरे लहू में छुपाता हूँ, अपने हृदय को तेरे लहू में छिपाता हूँ। ये बोलने के बाद फिर मैं कहता प्रभु, फिर मैं कहता हूं पवित्र आत्मा आप मेरी आंखों के ऊपर कब्जा करें। पवित्र आत्मा आप मेरे दिल के ऊपर कब्जा करें। पवित्र आत्मा मेरे होठों और जीभ के ऊपर कब्जा करें। पवित्र आत्मा मेरे ख्यालात विचारों के ऊपर क्या करें? कब्जा कर लें। मैंने परमेश्वर के लहू में सब कुछ क्या कर लिया है? सील कर लिया है। अब पवित्र आत्मा का कब्जा हो गया है, तो फिर शैतान यहां आएगा? बोलो, शैतान आएगा यहां? है ना? आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, आपका दिमाग, आपका दिल, आपका मन बिल्कुल ठीक रहेगा। शैतान का वहां बस नहीं चलेगा, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग अपने जीवन का शुरुआत करने से पहले अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, अपने मन को यीशु के लहू में छुपा दिया, अपने दिल को यीशु के लहू में छुपा दिया, अपने विचारों को यीशु के लहू में छुपा दिया, अपने ख्यालातों को यीशु के लहू में छुपा दिया, और पवित्र आत्मा ने हमारे दिल, दिमाग, मन, ख्यालातों को कब्जे में ले लिया है, हमारा दिन बहुत अच्छा निकलेगा। बोले हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? अच्छा निकलेगा आपका दिन। हालेलुया। और फिर क्या होगा? अगले दिन फिर आप उठे और फिर परमेश्वर का धन्यवाद तारीफ करते रहें, और उठने से पहले यही बातें बोलें, मैं अपने मन, अपने दिल, ख्यालात, विचारों को यीशु के लहू में सील करता हूं, और पवित्र आत्मा मेरे मन, दिल, दिमाग, ख्यालातों को अपने कब्जे में ले ले। किसी के मन के अंदर गलत विचार नहीं आएगा। शैतान आपके मन में काम नहीं कर पाएगा, शैतान आपके ख्यालातों में काम नहीं कर पाएगा, आपके विचारों। कई लोग कहते हैं मुझे बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, है ना? कईयों का है ना, बहुत गंदे गंदे, रात को हम सोते बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हैं जी, बड़ा कुछ हमारे साथ स्वप्न में होता है ना? ऐसा करना शुरू कर दो जैसा अभी बताया है हमने। सारे ये गलत चीजें आपके जीवन से दूर चली जाएंगी, और यीशु की कृपा, उसका अनुग्रह आपके जीवन में रहेगा। हालेलुया। उसका अनुग्रह आपके जीवन में रहेगा। ये जरूरी है प्रियजनों। पढ़िए जरा क्या लिखा है आगे, और हम थोड़ा पढ़कर देखेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के अनुसार चलते हैं। अर्थात हाँ जी, व्यभिचार, हाँ जी, अशुद्धता, हाँ जी, दुष्कामना, हाँ जी, बुरी लालसा, हाँ जी, और लोभ को, हाँ जो जी, मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ जी। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर भड़क जाता है। हालेलुया। सुन लिया आप लोगों ने क्या क्या लिखा है? व्यभिचार, दुष्टता, है ना, मूर्ति पूजा, लालच, है ना, और भी बहुत सारी चीजें। इन सब से क्या करना है? आपको दूर रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति आज्ञा नहीं मानता, तो उसके ऊपर में परमेश्वर का प्रकोप क्या होता है? भड़कता है। तो ये जो चीजें हैं आपके जीवन के साथ ना हो प्रियजन। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो तरह तरह के पाप करते रहते हैं। वो चर्च में भी आते हैं और पाप भी करते हैं, है ना? बहुत से लोग ऐसे हैं। कहने के लिए दीदी भैया कहेंगे, ये मेरी बहन है, मेरी दीदी है, हाँ, बड़ा प्यार दिखाएंगे, ऐसा कि सारी आत्मिकता उन्हीं के अंदर भरी हुई है ना? लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में गंदगी नजर आती है। फिर प्रियजनों, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया।
इसलिए बाइबल में लिखा है आप लोगों को खरी शिक्षा को प्राप्त करना है। जो परमेश्वर की खरी बातें हैं उनको अपने जीवन में अपनाइए और सच्चाई के साथ प्रभु की महिमा करिए। हालेलुया। यही परमेश्वर को अच्छा लगता है या नहीं? कितनों को समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? क्या करना चाहिए आपको? नौजवान भाई बहनों को क्या करना चाहिए? हाँ जी, आगे और कुछ लिखा, पढ़िए जरा और आगे पढ़ते देखते हैं क्या लिखा है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तुम भी सुनिए, तुम भी इन बुराइयों में जीवन क्या करते थे? बिताते थे। हाँ जी, मसीह में आने से पहले की बात कर रहा है। तुम भी क्या करते थे? अपना जीवन कैसे बिताते थे? इन्हीं बुराइयों में अपना जीवन बिताते थे। फिर से पढ़ दो जरा इसी बात को। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे और तुम भी इन बुराइयों में जब जीवन बिताते थे एक टाइम था ऐसा होता था आपके भी जीवन में, लेकिन अब तो प्रभु में आ गए। अगर वही जीवन रहा जो पहले था तो मसीह में आने में फिर क्या लाभ हुआ बताइए, है ना? अगर मसीह का नाम लेकर भी हम नरक में चले जाएं तो फिर क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, एक टाइम था कि पहले आपका जीवन ऐसे ही था। गाली देने वाले थे आप, लड़ने वाले थे आप, झगड़ने वाले थे आप, किसी के साथ मारने पीटने वाले थे आप, तरह तरह के उल्टे पुल्टे काम करने वाले थे। लेकिन जब आप मसीह में आ गए तो क्या करना है आपको? अब सब कुछ आपने छोड़ दिया है। दोबारा आपके जीवन में ये चीजें नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पर बहुत सारे लोग हैं अभी भी क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? कोई बात हो जाए क्या कहते हैं? अभी तो मुझे जानता नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं? मतलब कहीं ना कहीं वही चीजें दिखाते हैं। अगर मैं अपने आप पे आ गया ना तो तेरा कितना बुरा हाल होगा तू सोच नहीं सकता। कहते फिर कहते जब लड़ते हैं झगड़ते हैं, ये चीजें नहीं चाहिए। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। क्या करना है जी? क्या करना है अब तुम मसीह में आ गए हो, ये क्रोध, निंदा, गालियां बकना, उल्टे पुल्टे काम करना छोड़ देना है। इसको पकड़ के नहीं रखना है। अगर तुम इनको पकड़ के रखते हो, इन चीजों को लेके चलते हो ना, तो फिर तुम भी अभी तक मसीह के जैसा चाल नहीं चलते हो। समझे मेरी बात? छोड़ना है ना? बोलो, छोड़ देना है, खत्म कर देना हमें। किसी को ये ना लगे इसका मसीह में आने का फायदा क्या हुआ, ये तो अभी भी वैसे ही है या नहीं? वो ये ना कहे कि मसीह में आने का फायदा क्या होगा इसको, अभी भी तो ऐसे दिखता ही है, अभी भी तो इसके वही काम है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बढ़िया जानो। हालेलुया। रोज लड़ना, नाराज हो जाना, झगड़ जाना, है ना, कुछ ना कुछ बोल देना, ये चीजें नहीं परमेश्वर चाहता। हालेलुया। पढ़िए जरा क्या लिखा है। पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा
और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हाँ, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ जी, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। बोलिए, एक दूसरे से झूठ ये सब तो लिखा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर पास्टर जी हमारा बिजनेस नहीं चलता है ना, हमको झूठ बोलना पड़ता है। आप एक बात जान लो, आप अपनी मर्जी से झूठ बोल रहे हैं लेकिन परमेश्वर को भाता नहीं है ना? और एक दिन इसका भी हिसाब आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा। एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दो। हाँ जी, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। पुराने मनुष्य को तुमने उसके कामों समेत क्या कर दिया है? उतार डाला है। जब उतार डाला है फिर बुराई आपके जीवन में नजर नहीं आनी चाहिए। फिर नहीं बुराई आपके जीवन में नजर आनी चाहिए। प्रियजनों, परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। किसी भी गलत काम में किसी का सहयोग ना दें और किसी भी गलत काम में हाथ ना डालें और किसी भी गलत चीजों को अपने जीवन में आने ना दें। आपको वही करना है जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। सबके पास अपनी अपनी बाइबल है और सब लोग अपनी अपनी बाइबल में पढ़ रहे हैं। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है आपको वही करना है। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है आपको वही करना है। अगर आप ये करते हैं तो प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं आप में से जो ये बातें आपको सुनाई जा रही हैं और फिर भी ये सब बातें, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि तुम प्रभु में जब मसीह में आए तभी इन सब बातों के लिए, गलत चीजों के लिए आप मर गए, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये चीजें पाई जाती। कितने लोग हैं ईमानदारी से अपना हाथ खड़ा करें, जरा मुझे दिखाएं, जिनके अंदर अभी भी बुराइयां पाई जाती हैं। कितने लोग हैं जिनके अंदर ये बुराइयां पाई जाती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी हैं, और भी हैं। आपको बताना चाहता हूं, इन चीजों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और वही काम करें जो प्रभु को भाता है, जो प्रभु को अच्छा लगता है। प्रियजनों, वो आप करेंगे तो प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न होगा और परमेश्वर का नाम आपके जीवन के द्वारा ऊंचा होगा। प्रियजनों, इसलिए जो वचन आपको सुनाया गया, आपको कहाँ ध्यान देना है? पृथ्वी की बातों की ओर या स्वर्ग की बातों की ओर आपको ध्यान देना है? हाँ जी, स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान देना है ना। तो स्वर्ग की बातें क्या हैं? बताइए, स्वर्ग की बातें क्या हैं? स्वर्ग की बातें हैं परमेश्वर के जैसा प्रेम आपके जीवन में हो। स्वर्ग की बातें हैं आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और प्रभु के वचन के आज्ञाकारी बने। ये स्वर्ग की बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और सब हम परमेश्वर की आराधना में जम के जाएं। सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। प्रभु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रियजनों, प्रभु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रियजनों, अपने हाथ को उठाएं और प्रभु का धन्यवाद करें और अपने अपने बुराइयों को, जो आपके जीवन में बुराइयां पाई जाती हैं, उन बुराइयों से पश्चाताप करें
कहे प्रभु मुझे तो तेरे वचन के अनुसार स्वर्गीय वस्तुओं के तरफ ध्यान लगाना है, लेकिन मैं खता करता हूं प्रभु, गलती करता हूं प्रभु, और मेरा ध्यान भटक जाता है। मैं आज संपूर्ण आपका धन्यवाद, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्रभु आपके बेटे बेटियों का मन आपके लहू में सील करते हैं प्रभु, हर एक का मन आपके लहू में सील हो, हर 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 का हृदय आपके लहू में सील हो, हर एक के ख्यालात आपके लहू में सील हो जाए, हर एक के विचार आपके लहू में सील हो जाए, हर एक के प्रभु होठ और इनके जीभ आपके लहू में सील हो जाए। ओ पवित्र आत्मा का कब्जा इनके मनों पे, पवित्र आत्मा का कब्जा इनके दिलों पे, पवित्र आत्मा का कब्जा इनके ख्यालातों और विचारों पे, पवित्र आत्मा का कब्जा इनकी आंखों और होठों पर। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद, पिता आपका धन्यवाद, पिता आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने मुंह को खोलें और प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करें, मन से प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ होली गॉड, ओ होली गॉड, होली गॉड, हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपका
यीशु मसीह आपको पवित्रताई के साथ अपने चरणों में बुला रहा है। अपने मन, अपने हृदय को शुद्ध करें। प्रभु आपके मध्य में है, प्रभु आपके बीच में है और प्रभु आपको अपनी शांति और पवित्रताई से भर रहा है। प्रभु यीशु आपके मध्य में है प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह आपके मध्य में है। आपको अपनी शांति और पवित्रताई से भरने, आपके कहलाते और विचारों को पवित्र कर रहे हैं, आपकी सोचों को, आपके मनों को, आपके हृदय को पवित्र कर रहे दुष्ट आत्माएं, कईयों के जीवन में दुष्ट आत्माएं हैं जिनके मनों को कठोर करके रखा हुआ है। ऐ दुष्ट आत्माओं सुनो, यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन, मन, दिल, ख्यालात, विचार छोड़कर तुम जा रहे हो। दुष्ट आत्माओं तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, निकल जाओ। इनके अंदर छूट के काम करते चले जाओ। और भी कईयों के जीवन में दुष्ट आत्माएं छूटकर कार्य करती हैं और छूटकर बैठकर वार करती हैं। ऐ दुष्ट आत्माओं खाली कर दो। यीशु मसीह स्वयं आपके मध्य में है। यीशु मसीह स्वयं आपके मध्य में है प्रियजनों, आपके बीच में, आपके मध्य में स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अपनी आशीषों को रिसीव करें, उसकी शांति से भरे, उसके अभिषेक से भरे और यीशु के नाम से अपनी छुटकारा को रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। और सीखते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल यीशु आपको देते और आपके नाम को ऊंचा करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं।